कॉलिजन थ्योरी आज का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों, और उतना ही आसानी से आप सीखेंगे इसकी मैं 100% गारंटी देता हूं, बशर्ते वीडियो बच्चों कंप्लीट रूप से देखा जाए। तो बच्चों लिखा जाए कॉलिजन थ्योरी, कॉलिजन थ्योरी। याद उन्हें भी कर लो जिसने इसे बनाया। तो बच्चों इस थ्योरी का प्रतिपादन किए थे मैक्स ट्रॉच, मैक्स ट्रॉच एंड विलियम लेविस। अब कहता है कि कोई भी रिएक्शन होता है उसमें दो रिएक्टेंट आपस में एक दूसरे के साथ कोलाइड करता है और प्रोडक्ट बनाता है, कॉलिजन थ्योरी कहलाता है। अब बच्चों इसमें हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। H2 है प्लस I2 है, ए मिलता है 2HI का फॉर्मेशन करता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है बच्चों। ये आपका हो गया रिएक्टेंट जो प्रतिक्रिया में भाग लेता है। ये हो गया आपका प्रोडक्ट जो प्रतिक्रिया के फलस्वरूप यानी रिएक्शन के फलस्वरूप बनता है। अब कहता है कि H2 और O2, H2 और I2 ये जो है रिएक्टेंट है, एक दूसरे के साथ कोलाइड करता है और प्रोडक्ट बनाता है। कभी कभी इफेक्टिव नहीं भी होता है, प्रोडक्ट नहीं भी बनाता है। तो बच्चों एक लाइन लिख लिया जाए, नोट ऑल कॉलिजन between reactant molecules are effective बोले तो give product है ना, गिव प्रोडक्ट। अब बच्चों हम लोग आ जाते हैं इफेक्टिव कॉलिजन। अब कहता है बच्चों इफेक्टिव कॉलिजन के लिए दो कंडीशन है ना। वो कंडीशन जो है बच्चों, पहला कंडीशन है ओरिएंटेशन बैरियर। अब ये क्या है, तो इसको समझने के लिए बच्चों H2 है I2 है ना। H2 ले लीजिए H2, I2 ले लीजिए I। अब बच्चों इसमें क्या है, सामना सामनी है, आसानी से HI बनाएगा, HI बना लिया। सामना सामनी है, आसानी से HI बनाएगा, बना लिया। तो ये जो है बच्चों आपका इफेक्टिव कॉलिजन है, इफेक्टिव कॉलिजन यानी हेड ऑन कॉलिजन बना रहा है ना। तो कहता है इसमें जो है बच्चों आपको प्रॉपर डायरेक्शन होना चाहिए, प्रॉपर डायरेक्शन होना चाहिए। अब इसी मॉलिक्यूल्स को इस तरह से अगर आप ले लेते हैं HI, यहां ले लीजिए HI ले लीजिए। अब यहां देखिए ये दोनों के बीच HI तो बन सकता है, बनेगा, लेकिन ये दोनों के बीच कैसे बनेगा, तो कहता है ये जो है बच्चों नॉट इफेक्टिव कॉलिजन, यही जो है बच्चों ओरिएंटेशन बैरियर है। दूसरा एनर्जी बैरियर। अब कहता है रिएक्शन से प्रोडक्ट यानी इफेक्टिव कॉलिजन के लिए है ना कुछ एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। तो बच्चों इसको हम लोग ग्राफ से सीखते हैं। एक तरफ जो है बच्चों प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, यानी रिएक्शन कोऑर्डिनेशन भी लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट है ना। और एक तरफ एनर्जी को ले लीजिए, एनर्जी ले लीजिए। यहाँ रहा बच्चों आपका रिएक्टेंट और यहाँ जो है आपका प्रोडक्ट, और दूर बना दीजिए दिखने में आसान होगा। यहाँ रहा आपका प्रोडक्ट। कहता है रिएक्टेंट का कुछ न कुछ आपस उसका अपना एनर्जी होता है। तो जैसे ए हो गया आपका
रिएक्टेंट एनर्जी, रिएक्टेंट एनर्जी। उसी प्रकार से प्रोडक्ट का एनर्जी होगा तो इसको कहेंगे प्रोडक्ट एनर्जी। अब कहता है कि इस बैरियर को पार करना है, यानी इसको यहां तक एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, इस एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, है ना। इस ऊर्जा को कहते हैं एक्टिवेशन, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, इसको शॉर्टकट लिखेंगे ये। और यहाँ जो हो गया बच्चों, इसको ट्रांजिशन स्टेट भी बोल दीजिए, और नहीं तो फिर इसको कह दीजिए एक्टिवेशन, एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स। अब कहता है ये एक्टिवेशन एनर्जी हो गया, ये रिएक्टेंट एनर्जी हो गया, यहां तक एनर्जी को कह देंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। यानी एक्टिवेशन एनर्जी बराबर हो जाएगा थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस रिएक्टेंट एनर्जी। अब इस ऊर्जा को चाहिए, है ना, इस बैरियर को पार करने में, तभी ये इफेक्टिव कोलिजन होगा और आसानी से प्रोडक्ट बनेगा। इसी के साथ बच्चों